एक उम्र दे विच ही खुल जावे ये एडा औखा इसम नहीं। एक रस्म है सत आसमाना दी, एक गूंज अजाना वाली है। ए टेढ़ा लांघा औखा पंध, ए बुक बुक हंजू अंबरां दे, आसमानो लथी नूर दी तंद। जद आसमाना दा राही है ओ आसमाना ते पढ़दा है, तस्बीह इश्कां दी हिजरां विच। अशनान समंदरां दा करदा, गिनती करदा है तारियां दी। ए मत्था टेके चोटियां ते, ए बदल वरदे अथरां दा। ए सबर ए काले पत्थरां दा, ए अजर ए सिले अखरां दा। ए चश्मा रोही थरदा है, ए जिस्म नू रूह नाल भरदा है। जो सच है ओयो करदा है, ओ दिल ही दिल है जिस्म नहीं। क्या बात, माशाल्लाह। आइए जी, ज़रा आपके इसी सूफ़ी कलाम के साथ एक सवाल भी करना चाहूँगी आपसे। बैठिएगा। ये बताइए कि ये जो सूफ़ी है, कुछ आम लफ्ज़ों में हम देखने वालों को ज़रा समझाइए कि ये सूफ़ी होता क्या है, ये क्या चीज़ है जो आपको आम इंसानों से अलग बना देती है, ज़रा बयान कीजिए। मैं इसी रूह अज़ल की बात कर रही थी कि इंसानों का जिस्म जब बेमानी हो जाता है और रूह उसकी बुलंदी और रूह की ताकत जब इतनी बढ़ जाती है, तो जिस्म की नफ़ी करके रूहानी क़ुव्वत को बढ़ा के तमाम लोगों के दिलों में सरायत करके हर एक दिल की बात करता है। जिसका वज़ू समंदरों में होता है, जो माथा आसमानों पे टेकता है। और वो सूफ़ी होता है जो ख़ुद को अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपनी रूह को हर एक रूह का हिस्सा बना लेता है। आपके दिल के अंदर आ जाता है, मेरे दिल के अंदर आ जाता है। वो बात करता है तो हमारे इस तरह से हमारी रगो पै में उतरती है कि हम सोचते हैं गोया ये भी मेरे दिल में था। और सूफ़ी की जो पहचान है, हमारे सातों सूफ़ी शोरा, हज़रत सैयद पीर वारिस शाह, हज़रत बाबुल्ले शाह, हज़रत शाह हुसैन और मियाँ मोहम्मद बख्श, बाबा फ़रीद, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, इनके हज़रत सुल्तान बाहू, इनके जो थोड़े थोड़े एसेंस का फ़र्क है, लेकिन खुशबू एक है। और इनको परखने का, इनको सोचने का और इंसानों के करीब, जैसे हज़रत सुल्तान बाहू ने 14 तबक रोशन होने की बात की और दिल को 14 तबक से ताबीर किया। इसी तरह जब विज़डम की हम बात करते हैं तो मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं कि किसनू रोग साडा होसी, रोग नरंडी वरनू, कौन साडा ढूंढे कौन कबरनू। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने पक्के कोठे नहीं डाले, हमने जायदादें नहीं बनाई जी, हमने शादियां नहीं की, हमने माल और औलाद की चाह नहीं की, लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया, हमने अपनी कच्ची कब्रों का ख्याल किया है। यही वजह थी कि सैयद पीर वारिस शाह ने 2 मसल्ले जितनी जगह पे बैठ के हीर वारिस शाह तहरीर की, जंडियाला शेर खान में वो मदफून है। और जो मलका हांस में जो मस्जिद है जिसके वो ख़तीब थे जी, वहाँ जब सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो 2 मसल्ले जितनी जगह है जहाँ पे उन्होंने उम्र बिताई और ख़याल की परी भाग भरी उनके तख़य्युल में झांका करती थी। और वो बैठे वज़ू करके हीर तहरीर किया करते थे। तो ये कलाम दिलों पे यूँ नहीं उतरते, इसके लिए इस दुनिया से गुजर जाना पड़ता है। क्या बात है। और बाबुल्ले शाह का अपबीट कर देता है कलाम। मैंने इनके सातों सूफ़ी शोरा को मुझे नसीब हुआ, मेरे भाग अच्छे कि मैंने इनका तख्लीकी तर्जमा किया जी। तो इनको मैंने ये देखा कि बाबुल्ले शाह पढ़ते हुए तो तबीयत डिप्रेशन से बाहर निकल जाती है, सही बात, अपबीट हो जाती है। और उसके अंदर एक वो इंसानी बगावत भी मौजूद है जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि वारिस शाह वो मट्ठी लौ की तरफ ले जाते हैं और हज़रत सुल्तान बाहू वो दिल के उन 14 तबक के अंदर ले जाते हैं जो समंदरों से भी डूंगे हैं, गहरे हैं। और बाबा फ़रीद तो उनके जो चिले हैं, और जो अभी आप बाबा फ़रीद का कलाम पढ़ रहे थे तो वो रात भर अपना बदन अंधे कुएं में लटकवा लिया करते थे और सुबह मौज़न की अजान के साथ उनके जिस्म को बाहर खींचा जाता था और उनके जिस्म पे जाले लगे होते थे और 40-40 बरस वो खड़े रहे
फिर जाके उनको वो ज्ञान हासिल हुआ, ये दौलत मिली और उनकी रूहानी क़ुव्वत इतनी बढ़ गई। इसी तरह ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जब कहते हैं कि मुँह धूड़ मिटी सर पायम, सारा नंग नमूज़ बन जायम, कोई पुछन न वेड़े आयम, हथों उल्टा आलम खिलता, क्या हाल सुनावा दिलता, कोई महरम राज क्या बात है जी, बहुत। तो ये भी उन्हें तब के वो रोही, पूरे रोही के दुख को अपने दिल में लिए हुए थे। खूबसूरती से आज हमारे साइड पे जो है ना सूफी रंग बिखेरा। मैं बात आगे बढ़ाती भी जाऊँ जरा, साथ साथ सनम मारवी जी बैठी हैं हमारे साथ। बहुत खुशकिस्मत हैं आप, बचपन से ही माशाल्लाह इतने बड़े बड़े औलिया इकराम की दरगाह पर जाने की आपको एक सादत हासिल हुई है, तो कुछ कहिए। मेरे बाबा का जो तलक है वो शाबलती बिटाई रहमतुल्लाह अलैह उनकी दरगाह से, तो उनके रोज़ मतलब डेली शाम को 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक उनके कलाम पढ़ने, तो उनके साथ ही मैं भी उनके साथ ही होती थी। बहुत, और मुझे मतलब बहुत दुख होता है जब सब वलियों की बात होती है और सूफियों की बात होती है तो हज़रत सच्चल सरमस्त की बात नहीं होती। उनके मतलब कि उन्होंने भी जिस तरीके से लिखा है कि बिल्कुल सही, मंसूर हो या सरमद हो सनम, या शमशुल हक तब्रेजी हो, बहुत बड़ा नाम, इस तेरी गली में ए दिलबर हर एक का सर कुर्बान हुआ है, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्या बात, हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए कि कमाल का लिखा है उन्होंने, बहुत। और पूरा पंजाब जाता है जब उनका उर्स होता है, तो अभी नसीब में लिखा नहीं हुआ, ये वक्त मुकर्रा है कि मेरे हाथ उठे, मेरे हाथों में कलम आए और मैं उनके कलाम का तर्जुमा करूं, और उसका वक्त भी मखसूस है, जब वो आएगा तो वो भी मैं करूंगी, क्योंकि ये सातों पीर पंजाब के हैं, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के जब तक सारे पीर इकट्ठे नहीं होते, हमारी सारी खानकाहें, सारी दरगाहें, हमारी रूह जब तक उन पे अपना माथा नहीं टेकती, हमारा मुकम्मल नहीं होता है, हमारी शायरी का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। उनकी कोई धरती नहीं होती, उनका कोई इलाका नहीं होता, वो पूरे एक जहान के इनकी तो ड्यूटियाँ लगती थी ख्वाजा मुख्तियार काकी और बुजुर्गान दीन कि आपने पंजाब का इलाका संभालना है, आपने सिंध में बैठना है। आप तो जानती हैं कि ये तो एक रूहानी ताकत के साथ और ऑर्डर के साथ ये लोग चले हैं, और पूरे बरे सगीर में जिस तरह इन्होंने इस्लाम फैलाया है अपनी क्योंकि मोहब्बत अमन के का पैगाम साथ, जो है वो फैलाते हैं, और पूरे अपनी पूरी शख्सियत के इजहार के साथ इन लोगों ने, इनके बड़े एहसान है बरे सगीर में कि जिस तरह से इन्होंने खौफ को दूर करके खुदा के इश्क को जो है लोगों के नज़दीक किया, और लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली, और एक ऐसी शफकत से ये सलूक किया कि माशाल्लाह जी। मैं ये चाह रही हूँ, अभी आपको मैं सुना रही हूँ कलाम हज़रत सच्चल सरमस्त का, क्योंकि अभी 14 तारीख को उनका उर्स मुबारक था और मैं वहाँ पर गई थी, तो मैं चाहूँगी कि अभी उनका ही कलाम सुनाऊँ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी, ये सुनाइए। मैं वो कलाम सुना रही हूँ जिस कलाम की, जिस शो की वजह से, विरसा हेरिटेज की वजह से आज सनम मारवी लोगों तक पहुँची है, वो कलाम पेश करना चाहती हूँ। और मेरी टीम के लोग यहाँ पर 3 हैं, वकास भाई हैं, जूजी, हसनैन हैं, काशिफ भाई, और सब मेरे सीनियर हैं। आपसे इजाज़त, सबसे इजाज़त, सब सीनियर हैं, मैं तो जूनियर हूँ।
बहुत बिरगदी बहुत बिरगदी बहुत